हेलो टू एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे डेली इंग्लिश वोकैबुलरी का सेशन करेंगे। आपको इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग्स, देन इडियम एंड फ्रेजेस सबका एक कंबाइंड सेशन मिलेगा। ठीक है, हर एक सेगमेंट से हम दो दो तीन तीन वर्ड्स उठाते जाएंगे और उनको पढ़ते जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी के पार्ट में आपका पहला वर्ड है कल्ट। कल्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोई भी एक छोटा सा लोगों का ग्रुप जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, फिलॉसफी या किसी आइडिया को डिवोटेड है। ठीक है, सो देखते हैं मीनिंग। अ सिस्टम ऑफ religious veneration means पूजा पाठ and devotion directed towards a particular figure or object। ठीक है, और philosophy भी बोल सकते हैं आप, और idea। Synonyms: sect, religious group and denomination। Antonyms will be disbelief, obviously वहां पे belief था लोगों का and यहाँ पे disbelief हो गया। Then atheism, obviously ऊपर लोग भगवान को मान रहे थे, कोई religious thought या idea पर थे तो वो theist थे, यहाँ पे atheism atheist हो गए। नेक्स्ट फेयरनेस। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है आर्डुअस। स्टूडेंट्स, आर्डुअस का मतलब होता है कोई भी डिफिकल्ट टास्क दैट इज टू डिफिकल्ट, मीनिंग इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनुअस एफर्ट और डिफिकल्ट एंड टायरिंग। मीन्स वही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एफर्ट्स, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोई चीज होगी तो उसके लिए हम कौन सा टर्म, कौन सा एडजेक्टिव यूज करेंगे? आर्डुअस। सिनोनिम्स विल बी ऑनरस, टैक्सिंग एंड डिफिकल्ट। एंटोनिम्स विल बी इजी एंड एफर्टलेस। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं एंड ये एंटोनिम्स का हो जाएगा एफर्टलेस। नेक्स्ट वर्ड थर्ड आपको दे रखा है इम्प्रोप्राइटी। स्टूडेंट्स, इम्प्रोप्राइटी का मतलब कोई भी गलत काम। ठीक है, मीनिंग फेलियर टू ऑब्जर्व स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑनेस्टी। ऑब्वियसली जब कोई भी चीज डिसऑनेस्टी से होगी, और मॉडेस्टी, इम्प्रॉपर बिहेवियर और कैरेक्टर। ठीक है, सिनोनिम्स रॉन्ग डूइंग, एंड जो रॉन्ग डूइंग करने वाला है उसको हम क्या कहेंगे? रॉन्ग डूअर। देन मिसकंडक्ट एंड डिसऑनेस्टी, तो डिसऑनेस्टी को अब याद रखना। एंटोनिम्स विल बी प्रोप्राइटी। नेक्स्ट वर्ड आपको देखा है फॉस्टरिंग। स्टूडेंट्स, फॉस्टरिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना। ठीक है, ग्रो करना किसी चीज को, और इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, अगेन स्पेशली समथिंग डिजायरेबल। आपने फॉस्टर पेरेंट्स भी सुने होंगे ना। अगर कोई चाइल्ड ऑर्फन है और उसको किसी ने अडॉप्ट करा है तो उन पेरेंट्स को हम क्या कहते हैं? फॉस्टर पेरेंट्स। Synonyms will be encourage, promote और further. Antonyms will be neglect, suppress, destroy. Obviously एक हो गया encourage करना, दूसरा हो गया ignore करना या neglect करना। एक हो गया promote करना, दूसरा हो गया उस person को दबाना, suppress करना। एक हो गया further, उसको आगे बढ़ाना, और दूसरा हो गया आपका destroy। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now there will be one word substitution। फर्स्ट आपको दे रखा है पैट्रिलिनियल। स्टूडेंट्स, पैट्रिलिनियल्स में इसमें पैट्री टर्म आ रहा है, ऑब्वियसली किससे रिलेटेड होगा? फादर से रिलेटेड होगा। तो जो भी रिश्तेदार आपके फादर की साइड के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैट्रिलिनियल। ठीक है, रिलेटिंग टू किनशिप विद द फादर। किन का मतलब होता है रिलेटिव्स, और आपका एक इडियम भी आता है दैट इज किथ एंड किड, तो उसके आगे भी आप क्या लिखेंगे? रिलेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 6। दैट विच कैन बी ड्रंक, जिस चीज को पिया जा सकता है, इट विल बी कॉल्ड एज पोर्टेबल। एंड आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे कि पोर्टेबल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, ये आपको बताना है। अब स्पेलिंग्स में देखते हैं। पहला दे रखा है ड्रास्टिकली, तो इसके स्पेलिंग याद रखना, DRASTICALLY। नेक्स्ट दे रखा है सुपरसीड। सुपरसीड टर्म को मैंने बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो इसका मीनिंग आप लोग मेरे को कमेंट में लिख के बताएंगे, बिकॉज पहले भी ये सेम स्पेलिंग आ रखी है, तभी मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था और क्लास में भी बता रखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा इडियम एंड फ्रेजेस की कैटेगरी। पहला इडियम एंड फ्रेज दे रखा है आपको, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। दिस इडियम मीन्स दैट अपीयरेंसेस can be deceptive and something that seems or looks good may turn out to be bad। इट मीन्स जो अपीयरेंस जो आपको दिख रहा है फेक भी हो सकता है, ठीक है, डिसेप्टिव भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। जो आपको चीज आज अच्छी दिख रही है हो सकता है वो बहुत ज्यादा बुरी निकले। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं। लास्ट आपको देखा है बी इन योर बोनट, और योर की जगह वंस बोनट भी आ सकता है, मीन्स यहाँ पे वो पर्सन आ जाएगा। इट मीन्स व्हेन समवन इज वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग, जब कोई पर्सन किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा, दे हैव अ बी इन देयर बोनट। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका वोकैबुलरी का छोटा सेशन ओवर होता है। आई होप आप इसमें काफी वर्ड सीखे होंगे, एंड काफी शॉर्ट है,
बट जितने भी वर्ड्स आज डिस्कस हुए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इन सभी वर्ड्स को अपने नोट्स में ज़रूर लिखना एंड आपके आने वाले एग्जाम्स में ये फॉर श्योर आपको पेपर में दिखेंगे। थैंक यू।